नमस्कार स्टूडेंट्स, केवल मैं सूर्य यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फोटोसिंथेटिक एपरेटस के बारे में देख रहे थे। फोटोसिंथेटिक एपरेटस में हमने क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर देखा था, बाद में रूबिस्को एंजाइम के बारे में देखा था, बट कुछ टॉपिक उनमें से रह गया था, वो था फोटो सिस्टम। तो आज हम फोटो सिस्टम के बारे में देखेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि थाइलेकोइड्स के ल्यूमेन के अंदर कई सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए यूजफुल होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पिगमेंट्स मिलकर दोस्तों फोटो सिस्टम बनाता है। क्या है फोटो सिस्टम? तो कई सारे पिगमेंट्स मिलकर एक फोटो सिस्टम बनाता है, यानी कि एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है जो लाइट को हार्वेस्ट करते हैं। पिगमेंट्स का वर्क ही है लाइट को हार्वेस्ट करना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो लाइट हार्वेस्ट होती है वो पिगमेंट्स हार्वेस्ट करती है, यानी कि पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करता है लाइट को। तो फोटो सिस्टम क्या है? फोटो सिस्टम कई सारे पिगमेंट्स से बने हुए हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी, ऐसे कई सारे पिगमेंट मिलकर एक फोटो सिस्टम बनाता है। थाइलेकोइड्स के अंदर कई सारे पिगमेंट्स मिलकर क्या बनाता है? फोटो सिस्टम बनाता है। तो फोटो सिस्टम में भी ये जो मिडल में होता है वो क्लोरोफिल ए है, यानी कि इसको रिएक्शन सेंटर बोला जाता है। क्लोरोफिल ए क्या है? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। रिएक्शन सेंटर दोस्तों दो तरह के होते हैं, PS1 एंड PS2, हम आगे बात करेंगे। और जो आउटर साइड में होता है रिएक्शन सेंटर के जो बाहर की साइड में, उसको बोलते हैं एंटेना पिगमेंट्स। यानी कि एंटेना पिगमेंट्स में क्या क्या आता है? कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल ए, बी, ये सब कुछ एंटेना पिगमेंट्स में आता है। यानी कि एंटेना पिगमेंट्स में क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, प्रोटीन, ये सब कुछ रहता है। दोस्तों, सनलाइट में से जब लाइट लीफ पर गिरती है तो लीफ के अंदर मेसोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड्स में फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो फोटो सिस्टम के जो एंटेना पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को हार्वेस्ट करती है। एंटेना पिगमेंट्स यानी कि कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, क्लोरोफिल बी है, लाइट को क्या करती है? हार्वेस्ट करती है। लाइट को एब्जॉर्ब करके वो लाइट को रिएक्शन सेंटर में देती है, यानी कि क्लोरोफिल ए में देती है। रिएक्शन सेंटर दो तरह के हैं, PS1 एंड PS2, यानी कि फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2। यानी कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो होता है थाइलेकोइड्स के मेम्ब्रेन के ऊपर। कहां होता है? थाइलेकोइड्स के मेम्ब्रेन के ऊपर। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो तरह के होते हैं, LHC1 एंड LHC2। दोस्तों, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 है और डाइमेरिक फॉर्म में है। डाइमेरिक फॉर्म यानी कि क्या? ये जो थाइलेकोइड्स होता है, थाइलेकोइड्स का मेम्ब्रेन है, थाइलेकोइड्स के मेम्ब्रेन के पर ऐसे LHC1 डाइमेरिक फॉर्म, बीच में उसका फोटो सिस्टम 1। मालूम पड़ा क्या होता है? ए है LHC1, यानी कि डाइमेरिक फॉर्म 1 और 2। बीच में क्या होता है? फोटो सिस्टम, यानी कि रिएक्शन सेंटर इस बीच में। उसका जो मोनोमेरिक यूनिट्स है वो 25 किलो डाल्टन है, यानी कि एक मोनोमेरिक यूनिट कितना है? 25 किलो डाल्टन। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 कोडेड होता है LHC-A जीन से। जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 है वो दोस्तों PS1 के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि फोटो सिस्टम 1 के साथ जुड़ा हुआ होता है, और वो 700 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये याद रखना, PS1 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। दूसरा होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2।
दोस्तों ये लाइट एरोस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 है और ट्राइमेरिक फॉर्म में होता है। ट्राइमेरिक फॉर्म यानी कि इसमें जो लाइट एरोस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 में डाइमेरिक फॉर्म थे, तो उसमें क्या होता है, ट्राइमेरिक फॉर्म होता है। उसका मोनोमेरिक यूनिट्स है 25 किलो डाल्टन, वो भी 25 किलो डाल्टन है। लाइट एरोस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 जिससे कोड होता है उसका जीन है LSC-बीज, मालूम पड़ा। और वो PS2 के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि बीच में क्या होता है, PS2, फोटो सिस्टम 2। दोस्तों ये PS2 है, वो 680 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। याद रखना है, LSC-1 के साथ जुड़ा हुआ होता है फोटो सिस्टम 1 और LSC-2 के साथ जुड़ा हुआ होता है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 है वो 700 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटो सिस्टम 2 है वो 680 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। दोस्तों और भी कुछ फोटो सिस्टम है, जैसे कि पर्पल बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, उसके अंदर P865 नैनोमीटर वाली फोटो सिस्टम प्रेजेंस होते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं P865 फोटो सिस्टम 865, मालूम पड़ा। तो दोस्तों यह है फोटो सिस्टम जो थाइलेकोइड्स के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली LSC-1 है वो थाइलेकोइड्स के एप्रेस रीजन में प्रेजेंट होता है, इनके जो थाइलेकोइड्स हमने ड्रॉ किया था उसका नॉन एप्रेस रीजन, उस नॉन एप्रेस रीजन में प्रेजेंट होता है LSC-1 एंड LSC-2 है वो एप्रेस रीजन में प्रेजेंट होता है, इनकी यहाँ प्रेजेंट होता है। तो वैसे हमने फोटोसिंथेटिक एपरेटस के बारे में देख लिया। फोटोसिंथेटिक एपरेटस में क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट सारे जो होते हैं वो सब देखा, बाद में फोटो सिस्टम क्या है वो देखा, रूबिस्को एंजाइम के बारे में देखा। बाद में हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अब आगे देखने जा रहे हैं। उसके पहले आपको पहले क्लियर करा दूं मैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है वो 2 फेज में हो रही है। कौन कौन से 2 फेज है? फर्स्ट लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन, यानी कि डार्क फेज। दोस्तों पहले भी हमने ये बात कर ली कि लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं और डार्क रिएक्शन को हम बायोकेमिकल फेज बोलते हैं। फोटोकेमिकल फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट्स होती है, इसलिए उसको फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं। और बायोकेमिकल फेज में ग्लूकोज बनता है। लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड्स के मेम्ब्रेन के पर हो रही है, यानी कि ये जो हमने क्लोरोप्लास्ट कल देखा था, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रेना, ये सारा पार्ट्स स्ट्रोमा, थाइलेकोइड का नॉन एप्रेस रीजन, एप्रेस रीजन। तो यहां पर लाइट रिएक्शन हो रही है थाइलेकोइड्स के मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये जो डार्क रिएक्शन हो रही है ये स्ट्रोमा में हो रही है, मालूम पड़ा। बाद में लाइट रिएक्शन के अंदर जो में प्रोडक्ट्स मिलती है वो है ATP एंड NADPH, और उस ATP एंड NADPH का इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर, एटमॉस्फेयर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर ग्लूकोज बनता है। बाद में वो ग्लूकोज सुक्रोज और स्टार्च में कन्वर्ट होता है, बट ग्लूकोज बनता है सबसे पहले। और इधर जो बाय प्रोडक्ट्स मिलती है वो ऑक्सीजन मिल रहा है, क्योंकि H2O का स्प्लाइटिंग होने की वजह से थाइलेकोइड्स के ल्यूमेन के अंदर जो बाय प्रोडक्ट्स मिलती है वो O2 मिलता है, और इधर ADP एंड NADP। जो ATP एंड NADPH का इस्तेमाल हुआ उनमें से बाय प्रोडक्ट्स ADP एंड NADP बनती है, मालूम पड़ा। तो अब हम देखते हैं जो लाइट रिएक्शन है
वो फिर से दो फेज में हो रही है। सबसे पहले नॉन साइक्लिक रिएक्शन, बाद में साइक्लिक रिएक्शन, यानी कि लाइट रिएक्शन की दो फेज में, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। दोस्तों नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर दोनों फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, यानी कि PS1 एंड PS2 दोनों पार्टिसिपेट होते हैं। वो आगे हम देखेंगे। सबसे पहले PS2 के ऊपर लाइट आकर गिरती है, बाद में से उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होते हैं और PS1 के पास जाते हैं। बट पहले शुरुआत में देख लें तो नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर PS1 एंड PS2 दोनों फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट होते हैं दोस्तों। और नॉन साइक्लिक रिएक्शन में दूसरा क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का फोटोलाइसिस होता है, यानी कि वाटर का स्प्लाइटिंग होता है। और साइक्लिक रिएक्शन में सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट होता है, यानी कि PS1। और इसमें कोई भी वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होता, यानी कि वाटर का स्प्लाइटिंग नहीं होता। साइक्लिक रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, यानी कि थाइलेकोइड से इधर नॉन साइक्लिक रिएक्शन चल रही है थाइलेकोइड्स के मेम्ब्रेन के ऊपर, तो थाइलेकोइड्स के ल्यूमेन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। वो हम आगे देखेंगे। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में दोस्तों ATP और NADPH प्रोडक्ट्स मिलती है, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ATP के और 2 NADPH मिलता है। और सिर्फ साइक्लिक में सिर्फ ATP ही मिलते, NADPH नहीं मिलते। तो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के बीच में डिफरेंट देखा। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में दोनों फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट होते हैं। साइक्लिक रिएक्शन में सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम PS1 ही पार्टिसिपेंट्स होता है। नॉन साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता। और नॉन साइक्लिक रिएक्शन में ATP और NADPH दोनों का फॉर्मेशन होता है, और साइक्लिक में सिर्फ ATP का ही फॉर्मेशन होता है। वैसे हमने दोस्तों फोटोसिंथेसिस की पूरी समरी देख ली। सारी समरी देखने के बाद अब हम नॉन साइक्लिक रिएक्शन क्या है, साइक्लिक रिएक्शन क्या है, बाद में डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल क्या है, C4 साइकिल क्या है, और अब हम बाद में देखेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फोटोसिंथेसिस के लिए डिटेल में स्टडी करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में स्टडी करने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।